ऐसी सच्चाई आएगी सामने कि आपका दिल रो पड़ेगा, आंखों से आंसू छलक जाएंगे और आपका दिल बेचैन हो जाएगा। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ था। आपको ऐसा लगेगा कि जो आज की इस रीडिंग में बताया गया है वो कहीं आपने सुना है, लेकिन सच तो यह है कि आपके जीवन में यह हो चुका है। काफ़ी समय पहले ऐसा हुआ था और आप उस बात के बारे में पूरी तरह जान नहीं पाए। इसी वजह से आज यूनिवर्स आपको उस बात से अवगत कराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या हुआ था ऐसा जो कि आपको जान लेना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, साफ दिल के हैं। मेरे जितने व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले हैं। उनके पास एक ऐसी पावरफुल एनर्जी है जो कि उन्हें हर अच्छी बात से कनेक्ट रखती है। बुरी बातें उनसे अपने आप ही दूर चली जाती हैं। गलत लोग उनसे अपने आप दूर जाते हैं, अच्छे लोग उनके करीब अपने आप चले आते हैं, क्योंकि वो हृदय से बहुत ज़्यादा साफ हैं और उनकी स्माइल बहुत ज़्यादा प्यारी है। वो जब भी किसी की तरफ आकर्षित होना चाहते हैं या किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो उनकी प्यारी बातें, साफ हृदय, सच्चा मन किसी को भी अपनी तरफ उसी प्रकार आकर्षित कर लेता है जिस प्रकार ईश्वर की शक्ति सभी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करके रखती है। भक्त कितना भी चाहे तो ईश्वर की पूजा को करना नहीं रोक सकता, क्योंकि भक्त को पता है ईश्वर की शक्ति के बारे में, आभास है ब्रह्मांड की शक्ति के बारे में। ब्रह्मांड में मौजूद शक्तियाँ हर इंसान को जब महसूस होने लगती हैं तो उसे आभास हो जाता है कि ब्रह्मांड में मौजूद शक्तियाँ उसकी सहायता कर रही हैं। इसी प्रकार मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनके पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वो जान पाते हैं कि कौन सी बात अच्छी है और कौन सी नहीं, किस बात को उन्हें जान लेना चाहिए। और आज का मैसेज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और पावरफुल मैसेज है, ज्ञान देने वाला मैसेज है। आगे लाइफ में भी और पीछे पास्ट में जो गुजर चुका है उसे सुनकर भी आप एक अनुभव प्राप्त कर पाएंगे और आने वाले भविष्य में आप इस गलती को कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ध्यान पूरी तरह से अपने आने वाले भविष्य पर है। और यदि ऐसे व्यक्ति आपके नज़दीक हैं तो आप उन्हें तुरंत ही दूर हटा देंगे, क्योंकि आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आज का मैसेज आप बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनें। आज की रीडिंग ईश्वर की एक बहुत बड़ी देन है। ईश्वर चाहते हैं कि आप इस रीडिंग को ज़रूर सुनें और जानें उस बात को। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपने लाइफ पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और आप उनको लेकर के अपने आने वाले भविष्य की सुनहरे सुनहरे सपने देख रहे हैं। आप कभी भी किसी भी बात को छुपाते नहीं हैं, कभी चीट नहीं करते और आपके लाइफ पार्टनर के लिए आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। आप कभी भी उन्हें लेकर इनसिक्योर नहीं होते, कभी भी टेंस नहीं होते और ना ही किसी बात को उनसे छुपाते हैं, बल्कि आप बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्लियरिटी रखते हैं बातों की, मन की। आप दोनों को एक दूसरे की सभी बातें पता होती हैं। लेकिन आपके पिछले समय में जो आपका काफ़ी पहले का समय गुजर चुका है, उस समय में कुछ ऐसा हुआ था जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए खतरा था उस समय। और वो आपको इसलिए जानना ज़रूरी है कि आने वाले समय में कभी भी आपके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि आने वाले समय में यानी फ्यूचर में भी अगर ऐसा होगा तो आप पहले ही सावधान हो जाएंगे। उस समय आप अनजान थे और फिर भी आप बहुत बारीकी से, यानी कहा जाए तो एक माचिस की तीली के बराबर आप बच गए हैं मुश्किल से। उस मुश्किल घड़ी से आप एक माचिस की तीली के बराबर बचे हैं। लेकिन अब आने वाले भविष्य में आप सावधान ही रहें, ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखें। यहाँ पर बताया जा रहा है कि
इस समय में जो समय चल रहा है, आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा जो ट्रस्ट है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बातें शेयर करते हैं और एक भी बात छुपाते नहीं हैं। ऐसे ही बातों का स्पष्टीकरण आप किसी और के सामने भी करते हैं, क्योंकि आपका मन साफ है अपने लव पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का, चाहे आप लव के रिलेशन में हैं, चाहे आपकी मैरिड हो चुकी है, आप उनकी बातें किसी दूसरे को जाकर के शेयर करते हैं, इसलिए कि आपको खुशी होती है। आप एक तरीके से उनकी तारीफ करते हैं। कहीं ना कहीं आप इस बात को लेकर सिक्योर हैं कि आपका लाइफ पार्टनर बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है, और ये सत्य भी है कि आपका लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्कुल से सही है। आप जो उनके बारे में सोचते हैं वो बिल्कुल सही सोचते हैं, क्योंकि वो उस लायक हैं और वो दिल से बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। वो आपका कभी भी विश्वास नहीं तोड़ते हैं। जो बात होती है आपके साथ शेयर करते समय पूरी बात का खुलासा कर देते हैं, और आने वाले समय के लिए जब भी किसी बात को मन में सोचते हैं, किसी भी कार्य को करना होता है, तो आपकी परमिशन लेकर के करते हैं। कभी भी बिना परमिशन के उस कार्य को कभी नहीं करते, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं जो आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है, लव पार्टनर मिला है। आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल आदमी हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्रेट हैं। इसी वजह से ईश्वर ने आपको ऐसा जीवन साथी दिया है, ईश्वर ने आपको ऐसा लव पार्टनर दिया है। और यही मिस्टेक आपने काफ़ी समय पहले यानी पास्ट में की थी, जब आपका विवाह नहीं हुआ था। चाहे आप मेल हैं उनके लिए भी, फीमेल हैं उनके लिए भी, आपने किसी थर्ड पार्टी को अपनी ये बातें शेयर की थी। इसलिए नहीं कि आप उनके बारे में कुछ चुगली करना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको उनके बारे में किसी बात को बताते समय बहुत ज़्यादा दिल को खुशी होती है। आपको इस बात की खुशी होती है कि आपको ऐसा जीवन साथी मिलने वाला है। लेकिन आपने जिस व्यक्ति को ये बातें कही थी, उसने आपके ही परिवार के किसी ऐसे सदस्य को, जो कि आपके घर में सबसे बड़ा व्यक्ति है, उसके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें बोल दी थी, और आपको इस बात का आभास भी नहीं था। उल्टी सीधी का अर्थ है कि उसने आपके पार्टनर के बारे में कुछ ऐसी बातें बोली जो कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी का रिश्ता या बेटे का रिश्ता ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं करेगा। कुछ ऐसी गलत बातें जो कि किसी के मान सम्मान को घटाती हैं, शंका पैदा करती हैं, किसी भी बने बनाए रिश्ते को तोड़ने के लिए काफ़ी होती हैं। अर्थात दो लोगों के बीच का प्रेम का संबंध टूट जाता है ऐसी बातों को सुनने के पश्चात, और किसी भी व्यक्ति का मन नहीं करता फिर उसके साथ रहने के लिए, क्योंकि जब बीच की डोर टूट जाती है तो कोई भी व्यक्ति कैसे उस व्यक्ति के साथ रहे। ऐसी कुछ बातें बहुत ही ज़्यादा, कहा जाए तो घटिया, कहा जाए तो इतनी नीच हरकतें कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन इस व्यक्ति ने की, और सिर्फ जलन के चलते, द्वेष भावना के चलते, क्योंकि ये व्यक्ति नहीं चाहते थे कि आपका विवाह एक बहुत अच्छे व्यक्ति के साथ हो, चाहे फीमेल है या मेल है। उनका एक जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, उनका मन नहीं था इस बात के लिए, एग्री नहीं। एक द्वेष भावना लेकर के आपके साथ एक तरह का ट्रैप किया गया था, एक ऐसा जाल बिछाया गया था जिसमें आप फंसते फंसते रह गए। आपके बारे में जो बातें बोली थी और आपके पार्टनर के बारे में बातें जो बोली गई थी, अगर आपके परिवार के सदस्यों ने उस बात का यकीन कर लिया होता तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा फंस सकते थे। बस बहुत बारीकी से आप बचे हैं, बहुत थोड़ा सा बचे हैं, क्योंकि आपके उस बड़े सदस्य को आप पर यकीन था और आपके पार्टनर पर भी पूरा यकीन था। इसी वजह से उन्होंने उस व्यक्ति की बात को स्वीकार नहीं किया, माना नहीं। इस वजह से आपका रिश्ता बच गया, क्योंकि यदि आपके परिवार के सदस्य आपकी और आपके पार्टनर की बातों को नहीं जानते, आप पर ट्रस्ट नहीं करते, तो ऐसे में आपका रिश्ता पूरी तरह से बिगड़ सकता था। विवाह होने के पहले ही आपका रिश्ता खत्म हो जाता, आपका प्रेम समाप्त हो जाता, क्योंकि एक बार यदि आप दोनों के बीच में ऐसा कोई शक का बीज बो दिया जाता तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शक ही वो सबसे कमज़ोर कड़ी है जो दो लोगों को अलग कर देती है, इंसान से इंसान को भिन्न बना देती है। क्योंकि
जब इंसान किसी पर शक करता है तो अपने हृदय के अंदर से शक को नहीं निकाल पाता और ऐसे में सामने वाले व्यक्ति के बात का विश्वास भी नहीं करता। लेकिन आपका प्रेम बहुत ही ज़्यादा सच्चा था, आप हर बात को स्पष्ट रूप से कहते थे, तो इस वजह से आप दोनों का प्रेम अभी भी अटूट है। और ये थर्ड पार्टी जो कि आपके बड़ों को इस बात के लिए एग्री करने का प्रयास कर रहा था कि आप छलावे से भरे हुए हैं और ऐसा वो कर नहीं पाया, लेकिन अभी भी वो आपके जीवन में दोबारा आने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि वो फिर से आप दोनों के रिश्ते को कमज़ोर करना चाहता है। और वो थर्ड पार्टी कोई ये व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके रिश्ते से नाखुश है। कोई ऐसा जो कि आप दोनों में से किसी एक को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो अपने जीवन में उसे लेकर आना चाहता है, और वो चाहता है कि आप दोनों के रिश्ते को तोड़ करके वो बीच में आ जाए। वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, और किसी की तरफ भी आकर्षित हो सकता है। इसलिए आपके रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा आप सुरक्षा प्रदान करो एक दूसरे के साथ। जो आपका विश्वास है, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर रिश्ते में, हर काम में, जब भी आप किसी कार्य को करते हो तो उसमें आप अगर सावधानी रखते हो तो आप बहुत आगे तक जाते हो, और सावधानी नहीं इस्तेमाल करते हो तो आपका कार्य बनते बनते भी अधूरा रह जाता है। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी भी आपके जीवन में कुछ लोग प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके रिश्ते को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि फलते फूलते रिश्तों को, खुशियों से भरे घर को और खुशियाँ प्राप्त होते हुए इंसान को बहुत लोग ऐसे हैं जो देख करके चलते हैं, उनके हृदय के अंदर जलन उत्पन्न होती है। और आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है। अभी भी कुछ लोग आपके बारे में कहीं कहीं चर्चाएं करते हैं, कहीं कहीं कुछ ऐसी बात कहते हैं जिससे कि वो व्यक्ति आकर आप तक उस बात को पहुंचाए और आप दोनों के रिश्ते को कमज़ोर कर पाए। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है जो बताई जा रही है कि जब भी आपके बीच में कोई भी बात असामान्य सी दिखती है, वो आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, एक दूसरे को बता देते हैं, स्पष्टीकरण होता है आप दोनों का, तो आप दोनों को एक दूसरे की बातें पता चल ही जाती हैं और आप दोनों को ही पता है कि आप दोनों ही सच बोलते हैं। आप किसी भी कार्य के बारे में सलाह मशवरा करते हैं तो भी, अगर आप किसी भी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं तो भी, आपके जीवन में आप अपने बड़ों का मान सम्मान करते हुए उनसे भी ज़रूर हर बात को पूछते हैं, लेकिन आपका प्रेम बहुत ज़्यादा अटूट है। आप दोनों का आकर्षण एक दूसरे के प्रति जितना है, उसके बीच में कोई भी आए तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना तो मेल का फीमेल की तरफ और ना ही फीमेल का मेल की तरफ। आपसे बर्दाश्त नहीं होता और इसी का कोई फ़ायदा उठा सकता है। ये कमज़ोर कड़ी आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा कमज़ोर बना देती है, जबकि यही कड़ी सबसे ज़्यादा मजबूत भी बनाती है। इसलिए क्योंकि जब दो लोगों के बीच में सच्चा प्रेम होता है तो ये बात ज़रूर उत्पन्न होती है। ये भय एक इंसान को खो देने का इसी वजह से होता है क्योंकि इंसान उसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है और इसे अपने जीवन से जाने देना सोच भी नहीं सकता, सोच से भी परे है। कि दिल जो होता है किसी इंसान को खो देने से बहुत ज़्यादा डरता है, तब जब इंसान बहुत ज़्यादा किसी को प्रेम करे और उसके बिना रह ना पाए। और यही आपकी स्थिति है। आप दोनों एक दूसरे के साथ इतना प्रेम करते हैं कि आप एक दूसरे के बिना रहने के लिए सोच भी नहीं सकते। आप दोनों का जीवन एक दूसरे के बिना अधूरा है। आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और आप दोनों एक दूसरे के बिना रोते तड़पते बिलखते रहते हैं। एक बार आप दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर थोड़ी सी बहस हुई और आपकी जीवन संगिनी आपको छोड़कर कुछ दिन मायके रहकर आई और आपकी इतनी बुरी हालत हो गई, आपको ऐसा लगा कि जैसे आपकी दुनिया ही लुट गई। आपको ऐसा लगा कि आप जी ही नहीं पाएंगे। आपका जीवन जैसे रुक गया है, सांस भी लेना मुश्किल पड़ रहा है।
दिल की धड़कनें थम रही हैं और आपने रो रो कर बुरा हाल कर लिया, क्योंकि आपका उस समय कहीं मन नहीं लग रहा था। उस समय आपको ऐसा लग रहा था कि आपका जीवन बहुत ज़्यादा अधूरा सा महसूस होने लगा है। आप कुछ नहीं हो उसके बिना और ना ही वो आपके बिना कुछ है। और वहाँ पर उसका भी वही हाल था जो आपका इधर था। रो रो कर उसने अपना बुरा हाल कर लिया था। यदि घर परिवार के सदस्यों ने आपको बताया नहीं होता तो ये बात आपको कभी पता ही नहीं चलती। आप उस बात से अनजान रह जाते और आप इस बात को कभी जान ही नहीं पाते कि उसका प्रेम आपसे भी ज़्यादा आपका है। आपने जितना उससे प्रेम किया है उससे कई गुना वो करती है, और जितना वो करती है उससे कई गुना आप उससे करते हैं। आप दोनों के रिश्ते के बीच की ये जो कड़ी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। कोई भी व्यक्ति इस कड़ी के बीच में आएगा तो शीघ्र ही रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। लेकिन यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी चालाकियाँ दिखाते, दरार उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, ऐसे में आपका रिश्ता तो मजबूत है, कभी नहीं टूटेगा, लेकिन कुछ दरार उत्पन्न होने से कठिनाइयाँ ज़रूर आ जाती हैं। आपके बीच में उलझन ज़रूर पैदा होती है। क्लियरिटी होते होते बहुत समय लग जाता है, तब तक आप दोनों ही एक दूसरे के लिए रोने बैठ जाते हैं। एक दूसरे को समझाते समझाते आपको बहुत समय निकल जाता है और आप दोनों ही परेशान होते रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि उसे मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही, और वो समझती है कि आप उसकी बातों को नहीं समझ रहे। ऐसा ही होता है जब दो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा सच्चा प्रेम होता है, जैसा कि आप दोनों के बीच में है। लेकिन फिर भी आपको कुछ लोगों से सावधान रहना ज़रूरी है, क्योंकि यही मजबूत कड़ी को कोई व्यक्ति तोड़कर बीच में आना चाहता है, आपके रिश्ते को बिखेर देना चाहता है। वो चाहता है कि आपसे आपका प्यार छीन लें और अपने जीवन में उसे जोड़ दें, क्योंकि हर व्यक्ति सबको देखकर खुश हो ये ज़रूरी नहीं। कुछ लोग दो लोगों के प्रेम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कुछ लोग उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील करते हैं और उस रिश्ते को कमज़ोर करने के लिए उसे तोड़ने का प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे में वो सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य की बात है, लेकिन वो आते ज़रूर हैं। बीच में आना उनको बहुत ही ज़्यादा आनंद देता है। किसी के रिश्ते को कमज़ोर करना बहुत ही ज़्यादा आनंद उनको आता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपने आप को कामयाब होता देख, अपने आप को सफल होता देख और सामने वाले को परेशान होता देख उन्हें बहुत ही ज़्यादा आनंद का अनुभव प्राप्त होता है। ऐसे में वो अपने आप को विजय मानना प्रारंभ कर देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस संसार में सबसे ज़्यादा माहिर हैं, जबकि वो इस बात को भूल जाते हैं और ये व्यक्ति भी इस बात को भूल गया है कि पत्थर से चट्टान से टकराओगे तो सिर तुम्हारा फूटेगा, सामने वाले का नुकसान हो या ना हो, लेकिन तुम्हें ज़रूर रोना पड़ेगा। अगर तुम दो लोगों के ऐसे रिश्ते के बीच आओगे जहाँ पर मजबूती बहुत ज़्यादा है, तो निश्चित ही वो तो कुछ देर परेशान होकर संभल जाएंगे, लेकिन तुम बार बार टकराकर उनसे अपना सिर फोड़ लोगे और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उन्हें एक दूसरे पर विश्वास है, एक दूसरे के रिश्ते पर विश्वास है और वो जो कर रहे हैं उस बात पर विश्वास है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को दो लोगों के बीच में आने से पहले इस बात को सोच लेना चाहिए कि यदि आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार आने का प्रयास करे या आपके रिश्ते को कमज़ोर करने का प्रयास करे या खिलते हुए फूल को तोड़ने का प्रयास करे तो आपको कैसा लगेगा? निश्चित ही आपके हृदय को सबसे ज़्यादा कष्ट महसूस होगा। निश्चित ही आप उसके लिए परेशान हो जाएंगे। आप इस तरह से सोच कर देखो, यदि आपने काफ़ी समय मेहनत की और एक फूल का पेड़ लगाया और यदि किसी ने एक पहले फूल को खिलते ही तोड़ लिया तो आपके दिल को बहुत ही ज़्यादा कष्ट होगा, क्योंकि आपने उसके पीछे बहुत मेहनत की, बहुत समय गंवाया है और आपने उससे बहुत ही ज़्यादा प्रेम किया है। प्रेम की जो भावना होती है, यदि कोई भी व्यक्ति उसे तोड़ना चाहता है तो सामने वाले के दिल को बहुत ही ज़्यादा धक्का लगता है, कष्ट होता है और उस व्यक्ति के बराबर कोई भी व्यक्ति दुश्मन नहीं दिखाई देता, क्योंकि आपसे उसने कुछ कहा नहीं और आप बिना मतलब का किसी के रिश्ते में बीच में आ रहे हो। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि
किसी के रिश्ते में बीच में आना आपके लिए सही नहीं। लेकिन कुछ लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं। आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, तो आपके रिश्ते पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी व्यक्ति कुछ कहेगा तो आप एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल फेंको। आपको किसी की बात को अपने मन के अंदर धारण नहीं करना है। अगर आपने किसी की बात को मन के अंदर धारण किया और अपने पार्टनर से उस बात को पूछा नहीं, तो निसंदेह आपके मन के अंदर वही बात घूमती रहेगी और ऐसे में आपके मन के अंदर अपने पार्टनर के प्रति द्वेष भावना आ जाएगी या फ़र्क आ जाएगा, एक ऐसा फ़र्क जो कि आप नहीं मिटा सकते। इसलिए उस बात को तुरंत ही कह देने में ही भलाई है। चुपचाप रहने से वो बात बढ़ती है और कह देने से बात खत्म हो जाती है। स्पष्टीकरण ज़रूर करना चाहिए किसी भी बात का। चाहे आप अपने पार्टनर के प्रति किसी भी बात को सुनो, कहो, लेकिन कहो ज़रूर उस बात को जो तुम सुन रहे हो। अगर तुम चुप रहे तो ये समस्याएं और तुम्हारे जीवन में सैलाब लेकर आएंगी और तुम्हारा जीवन हंसता खेलते होने के बाद भी उलझ जाएगा। तुम बहुत ही ज़्यादा हताश और परेशान हो जाओगे और रोना प्रारंभ कर दोगे, क्योंकि जब रिश्ते बिगड़ते हैं तो इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, इसलिए मुझे यकीन है कि आप ऐसा कभी नहीं करोगे। आप किसी भी बात का स्पष्टीकरण करने से पहले उस बात को सोचोगे मन में ज़रूर, और इस बात को सोचोगे कि सामने वाले ने जो कहा है वो कितना सत्य है। क्योंकि किसी भी बात को मन से सोचने से, हृदय से भांपने से आपको सामने वाले व्यक्ति के बारे में शीघ्र ही पता चल जाता है कि कोई भी कहने वाला व्यक्ति सत्य कह रहा है या झूठ। किस व्यक्ति की बात में कितना दम है ये पता चलना बहुत ही आसान है। यदि तुम उस बात को भांपते हो, सोचते हो, समझते हो तो निश्चित ही तुम्हारा मन संकेत देने लगता है कि जो कहा जा रहा है उसमें कितना दम है। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन तुम्हारा हृदय ही तुम्हारी सच्चाई का प्रतीक है। तुम्हारा हृदय ही हर बात का आंसर देता है। यदि तुम अपने हृदय से पूछोगे तब। यदि तुम किसी भी बात को विपरीत दिशा में ले जाओगे तो निश्चित ही ऐसे में उलझन में फंसते हुए स्वयं ही नजर आओगे। यदि अपने आप में यह विश्वास कर लोगे कि कहने वाला व्यक्ति सत्य कह रहा है तो आपकी परेशानियां और भी ज़्यादा उलझती चली जाएंगी। आप और भी ज़्यादा परेशान हो जाओगे और उन परेशानियों से फिर निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि मुश्किल की घड़ी केवल आप उत्पन्न करोगे तब जब उस बात को मन में रखोगे। इसलिए आप समझदार हो, आप बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी रखते हो, आपका मन बहुत ज़्यादा साफ है, शांत है, विश्वसनीय है, तो आप उस बात को तुरंत पूछो। यदि कोई व्यक्ति आपसे कहता है तो यही आपका उत्तरदायित्व है और यही आपके लिए सच्चा प्रेम जो आप अपने पार्टनर के साथ करते हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप लव पार्टनर हो। आपके बीच में जितनी क्लियरिटी रहेगी उतना ही कोई तीसरा व्यक्ति आपके बीच में नहीं आ पाएगा। यहाँ पर आपके लिए साफ साफ बताया गया है कि सत्यमेव जयते। अगर आप दोनों के बीच में सत्य है तो आपके रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। यदि कोई आएगा, टकराएगा आपके रिश्ते से और आपसे, तो निश्चित ही वो बैकफायर हो जाएगा। इसलिए आप अपने रिश्तों को मजबूती से आगे बढ़ाते चलो और उन खुशियों को प्राप्त करते चलो।